हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित पांवटा साहिब सैनिक गेस्ट हाउस का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लोकसभा में सांसद सुरेश कश्यप द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों और सैनिक संगठनों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से बंद पड़े इस गेस्ट हाउस को फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। सांसद सुरेश कश्यप ने संसद में उस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के सैनिकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब का इकलौता सैनिक गेस्ट हाउस कांग्रेस सरकार की अनदेखी के कारण बंद पड़ा है। ये सैनिक गेस्ट हाउस 2010 में विधायक सुखराम चौधरी द्वारा उद्घाटित किया गया था। इसे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब से आने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसके निर्माण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर 17 लाख रुपए की लागत दी थी। इसमें 4 कमरे, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी ताकि सैनिकों को ठहरने में कोई दिक्कत न हो। सैनिक संगठनों के अनुसार 2023 में इसकी मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद 30 अगस्त 2024 को इसे अचानक बंद कर दिया गया। प्रशासन ने इसे घाटे का सौदा बताते हुए ताले जड़ दिए। पूर्व सैनिक संगठनों का दावा है कि गेस्ट हाउस घाटे में नहीं था, बल्कि इसके प्रबंधन में लापरवाही की गई। गेस्ट हाउस बंद होने के कारण सैनिकों को अब रात बिताने के लिए बस स्टैंड और होटलों का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि हमने इसको पूरा संज्ञान में लिया, ये किसी भी घाटे में नहीं जा रहा था। यहाँ पे जो एक चौकीदार था, उसको एक डोरमेट्री में बेड ऑथराइज है चौकीदार के लिए, और उसने 2 कमरे ऑक्यूपाई किए हुए थे। उसकी हमने भूतपूर्व सैनिक संगठन ने अध्यक्ष के माध्यम से डायरेक्टर साहब को कंप्लेंट दी थी, डिप्टी डायरेक्टर को हमने कंप्लेंट दी थी कि सर ये ऐसा क्यों है, जबकि 450 रुपए पर डे के हिसाब से 900 रुपए तो चौकीदार रुपए डेली का उसमें 2 कमरे अपने कब्जे में ले रखे। तो जितने भी हमारे पास रात को पहुंच जाते हैं हम इसको बुक कराते हैं, नहीं जी बुक है, नहीं जी ये बुक है। डोरमेट्री में 10 बेड है तो उसका 100 रुपए है, तो 1000 रुपए डेली उसका हो गया, और चौकीदार की तनख्वाह 16,000 रुपए है, तो घाटा कैसे होगा, जबकि इससे इनकम तो 40,000 से ऊपर थी। जब हमने उनसे पूरा पूछा कि आप किस हिसाब से इसके ऊपर खर्चा करते हैं, तो उन्होंने खर्चे का एस्टीमेट जो बताया वो तकरीबन 50,000 रुपए बताया। 50,000 कैसे कि हम 26,000 रुपए चौकीदार को देते हैं, 6,000 रुपए हम सफाई मैन को देते हैं, और 10,000 रुपए हम बिजली का बिल देते हैं। अगर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि बिजली का अभी भी 3 बिल पेंडिंग है, जो कि 50,000 ऊपर चला गया। जिस बंदे ने ये दुकान ली हुई थी उसने आज तक का क्लियरेंस नहीं कराया। तो इसमें किसकी गलती है? विभाग की गलती है। अगर मैं कहे सरकार की पूरी गलती नहीं है, विभाग की गलती है। जब इसका घाटे में था तो इसका ऑडिट होना चाहिए। हमने डीसी साहब के पास कंप्लेंट दी थी कि सर इसका ऑडिट कराया जाए कि कब से घाटे में हुआ है, क्यों घाटे में हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। हार के जब हमने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, तभी कुछ नहीं हुआ। पत्राचार किया सर हमने, तो हमने डायरेक्टर साहब से बात की हमीरपुर में, ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा जी है, उन्होंने कहा कि ये घाटे में जा रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर हमने यहाँ के विधायक जी से हम मिले, उन्होंने भी कोशिश की आगे। फिर हम सांसद महोदय जी से 16 फरवरी को नाहन में उनके निवास पे मिले, और उसी दिन हमारी बात उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से करवाई, और मैंने खुद उनसे बात की कि ये बंद नहीं हो सकता है। क्यों वो किया गया है बंद? ये प्रॉफिट वाला एक चीज नहीं है, ये तो सिर्फ सैनिकों के कल्याण के लिए, और मैं इसको 7 दिन के अंदर खुलवा दूंगा। जैसा आप देख रहे हैं सर कि हमारे यहाँ पे पांवटा में जो हमारा सैनिक जो गेस्ट हाउस था वो बंद कर दिया गया है बिना नोटिफिकेशन के। हमें इस चीज़ की कोई सूचना नहीं दी गई है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और मेरे जो स्टेशन जो जहाँ मैंने जॉब किया, जैसे मेरठ है नियर बाई में, और हमारे आने जाने की जो सुविधा है वो यहाँ से जो ट्रेन है वो हमारे देहरादून और जगाधरी में है। मैं खुद शिलाई से बिलोंग करता हूँ, शिलाई नहीं बल्कि आगे जो हरिपुर धार है, रोनाट है, यहाँ तक की कुपोई आपका नेरवा, वहाँ तक के भी लड़के यहीं आते हैं और यहीं से ट्रेन अपनी लेते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। जैसे कि शुरू हुआ था, कैसे शुरू किया गया? ये जो हमारा सैनिक गेस्ट हाउस, सैनिक आराम गृह है पांवटा साहिब का, इसका उद्घाटन 17 अक्टूबर 2010 को वो जो तत्कालीन सरकार थी उनके सहयोग से हुआ था। जो ये हमारा सैनिक रेस्ट हाउस है ये 31 अक्टूबर 2024 को ताला बंद हो गया अचानक। तो इस बीच में हमारे क्षेत्र के सैनिकों में, भूतपूर्व सैनिकों में भारी रोष है। वो इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इसके बंद होने के पीछे क्या क्या कारण है, इस बंद होने के पीछे किसका हाथ है, सरकार, विभाग या कोई जो सैनिक कल्याण मंत्रालय है उसका हाथ है। ये किसी को ना तो सूचित किया गया, ये रातों रात अचानक ताला बंद करके, सील बंद करके बंद कर दिया गया है। ये कि जो जवान हमारे यहाँ पे आके स्टे करते थे, ये बताया जा रहा है कि ये घाटे में जा रहा है। घाटे में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये घाटे में जा रहा है तो पिछली 2010 में बना हुआ है, तो इससे पहले क्या ये घाटे में नहीं था? 2010 के बाद जो अचानक ये घाटा हमारे सामने आ गया है,
हमें सबसे बड़ी समस्या इस प्रकार हो रही है कि जो हमारा सैनिक स्पोर्ट्स कोरमना नगर जाना है तो यहाँ से 5 बजे के बाद कोई बस नहीं है। वो जवान हमारा यहाँ पे आकर ठहरता था, जो कि उसके बाद अब होटलों में रुक रहे हैं। हमारी वीर नारियां हैं, उनको लिए भी यहाँ पे रहने के लिए सुविधा होती थी। सांसद जी यहाँ दोबारा चुन के तो चले गए, लेकिन पांवटा के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे, सिवाय जो सरकार जनहित के कार्य कर रही है उनको रुकवाने का काम कर रहे हैं। वो सेंटर से जो रेस्ट हाउस की बात है, इसको सैनिकों पूर्व सैनिकों से बात करके दोबारा शुरू किया जाएगा। सरकार से हम ये मुद्दा उठा के जल्दी इसको दोबारा शुरू कराएंगे। लेकिन सांसद महोदय से भी हमारा प्रश्न है कि हमारा जो सारा कुछ सेंटर ने रोक रखा है, सारा फंड रोक रखा है, उसके लिए भी वो आवाज उठाए। इस मुद्दे पर जब पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा उन्हें भी एक ज्ञापन सौंपा गया था। ये मांग उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने स्वयं भी इस विषय में उच्च अधिकारियों से संवाद किया है और इस मामले का समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। देखिए, सैनिक रेस्ट हाउस कुछ समय से बंद है, जिसमें कि हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन और हमारे जो सर्विंग आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनमें काफ़ी रोष भी था। उन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था और विभिन्न माध्यम से उन्होंने अपना ये रोष प्रकट किया था। पर अभी जो सूचना हमें मिली है लेटेस्ट, उसमें ये पता लगा कि इसका टेंडर हो गया है और जल्दी सैनिक रेस्ट हाउस द्वारा से ऑपरेशन में आ जाए। पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।